यिर्मयाह, इसमें हम देखेंगे यहूदा को परमेश्वर की अंतिम चेतावनी, यिर्मयाह की बुलाहट, मन फिराव के लिए बुलाया जाना, यिर्मयाह की परमेश्वर के साथ बातचीत, मसीह और नई वाचा, यरूशलेम का पतन और उसके बाद का घटनाक्रम। यिर्मयाह ने यहूदा के दक्षिणी राज्य में 40 साल तक प्रचार किया। यहूदा को बंधुआई में भेजने से बचाने के लिए वह परमेश्वर द्वारा भेजा गया अंतिम नबी था। यिर्मयाह ने अपनी पूरी कोशिश की कि यहूदा के लोग उनके पापों से मन फिरा ले और परमेश्वर के न्याय का सामना करने से बच जाए, लेकिन वह सफल न हो सका। सपन्या, हबक्कुक, दानिएल और एहजकेल उसके समकालीन नबी थे। यिर्मयाह ने हालांकि बहुत दृढ़ता से बोला था, फिर भी वह एक कठोर व्यक्ति नहीं था। वह यहूदा के पापों के लिए गुप्त में रोता था। परमेश्वर के लोगों के भटक जाने का उस पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ था। वह एक सीधा साधा व्यक्ति था और उसने एक छोटी उम्र से ही नबूवत करना शुरू कर दिया था। वह अपनी आत्मा में बहुत संवेदनशील था, लेकिन इसके साथ ही वह बहुत दृढ़ भी था। परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत अच्छे गुण हैं। हृदय में सीधे साधे और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना, फिर भी सत्य का प्रचार करने में बहुत दृढ़ होना। इस नजरिए से यिर्मयाह यीशु की तरह था। यीशु भी बहुत सामान्य तरीके से रहा और वह भी दूसरों की पीड़ाओं के प्रति बहुत संवेदना से भरा रहता था, और वह भी यरूशलेम के लिए रोया, जैसे यिर्मयाह भी यरूशलेम के लिए रोया था। एक बार जब यीशु ने पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ कहते हैं कि तू यिर्मयाह है। मत्ती 16वां अध्याय 13 और 14। वे ऐसा क्यों कह रहे थे? इसलिए क्योंकि यीशु और यिर्मयाह में बहुत समानता थी। ये यिर्मयाह के लिए बहुत सम्मान सूचक बात थी कि लोग यीशु को यिर्मयाह समझ रहे थे। यीशु रोया और उसने पीड़ा सही, क्योंकि परमेश्वर रोया और उसने पीड़ा सही। यिर्मयाह भी इस वजह से ही रोया था। हालांकि यिर्मयाह को अपने लोगों की बहुत चिंता थी और वह उनके बीच में परमेश्वर का मुख था, फिर भी उसके लोगों ने उसे गलत समझा। पिछली सभी पीढ़ियों में सारे सच्चे नबी गलत समझे गए हैं, सताए गए हैं और अस्वीकार किए गए हैं। लेकिन 40 साल तक नबूवत करने के बाद भी यिर्मयाह ने हार नहीं मानी। वह एक ऐसा मनुष्य होने का जबरदस्त उदाहरण है जो अपने जीवन के अंत तक दृढ़ रहा और परमेश्वर के प्रति सच्चा बना रहा। उसने अपने बहुत सी नबूवतें तहखानों में लिखी जो उस समय के कारावास होते थे, और उसने अनेक राजाओं के समय कालों में नबूवत की। एक नबी के रूप में उसके प्रकट होने से 1 साल पहले योशिया के समय में, जो मनश्शे और अमोन के 57 साल के दुष्टता के राज के बाद राजा बना था, एक नवजागृति आई थी। दूसरा राजा 21वां अध्याय 19 से 26। लेकिन वह नवजागृति आज की बहुत सी नवजागृतियों की तरह सिर्फ ऊपरी ही थी। यिर्मयाह की पुस्तक में हम जो प्रमुख वाक्यांश पाते हैं वह है सेनाओं का प्रभु यहोवा। दूसरे नबियों ने भी स्वर्ग की सेनाओं के प्रभु के विषय में बोला है। इस वाक्यांश का यिर्मयाह में 82 बार उल्लेख किया गया है। यिर्मयाह की बुलाहट। परमेश्वर ने जब यिर्मयाह को बुलाया तब वह उसकी
किशोरावस्था में ही था। पहला अध्याय 5 और 6। और उससे कहा, गर्भ में तेरी रचना से पहले मैं तुझे जानता था और तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया और तुझे जाति जाति के लिए नबी नियुक्त किया। परमेश्वर यिर्मयाह को तब से जानता था जब उसकी माता के गर्भ में उसकी देह की रचना भी नहीं हुई थी। आजकल ये बड़ा विवाद चल रहा है कि एक भ्रूण मनुष्य होता है या नहीं। यहाँ हम एक ऐसा पद पाते हैं जो इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वह यिर्मयाह की रचना से पहले ही उसे जानता था। यिर्मयाह जब उसकी मां के गर्भ में एक सूक्ष्म बिंदु ही था, तब से परमेश्वर ने उसे जाना और नबी होने के लिए नियुक्त किया। हमारे लिए ये बहुत उत्साहजनक बात है, ये जानना कि हम जब अपनी मां के गर्भ में एक सूक्ष्म बिंदु ही थे, परमेश्वर की हम पर तब से नजर लगी है। उसके पास जैसे यिर्मयाह के जीवन के लिए योजना थी, वैसे ही हमारे जीवन के लिए भी है। जरा कल्पना कीजिए, जब यिर्मयाह उन सारी मुसीबतों में से गुजर रहा था, तब इस विचार ने उसे कितना उत्साहित किया होगा। मैं अभी बहुत सी मुश्किलों में घिरा हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे तब से जानता है जब मेरी माता के गर्भ में मेरी रचना भी नहीं हुई थी, और उसने मेरे जीवन के लिए योजना बनाई थी, और वो योजना पूरी होगी। मैं पूरी तरह परमेश्वर को ही अर्पित होकर रहूंगा। हम सब भी जब परीक्षाओं का सामना करें तो हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। परमेश्वर ने आपके जन्म से पहले ही आपको चुना है और आपके जीवन के लिए उसकी योजना पूरी होगी, इसलिए कभी निराश न हो। फिर यिर्मयाह ने कहा, हे प्रभु यहोवा, देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। ये एक अद्भुत बात है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को नबी होने के लिए चुनता है जो लोगों के बीच खड़े होकर एक अच्छे ढंग से बोलना नहीं जानते। मूसा भी ऐसा ही था। उसने भी यही कहा था, प्रभु, मैं बोलने में बहुत भद्दा हूँ। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ। ऐसा कभी न सोचे कि परमेश्वर आपको उसके वचन का प्रचार करने के लिए इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा क्योंकि आप में लोगों के बीच बोलने की या साहस से खड़े होने की योग्यता नहीं है। प्रभु ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह मैंने ही बनाया है, तब क्या मैं उससे बुलवा नहीं सकता? निर्गमन 4 अध्याय 10 और 11। अगर आप परमेश्वर को आपको तोड़ने देंगे और उसके पवित्र आत्मा से आपको भरने देंगे, तो वह आपको उसका प्रवक्ता बना सकता है। ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं। एक युवा मसीह के रूप में मैं एक शर्मीला और अपने आप में बड़ा संकोची व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से मेरा अभिषेक किया, उसने मेरे द्वारा बात करनी शुरू कर दी। वो आपके साथ भी ऐसा ही कर सकता है। एक बात और है, प्रभु से कभी ये ना कहे, प्रभु मैं तो अभी छोटा हूं। अगर परमेश्वर आपको बुलाता है और आपको अपने लिए अलग करता है, तो आपकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु की सेवा शुरू करने के लिए
आपको पहले बूढ़ा होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हृदय में जैसे ही एक बोझ पाए तो पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए परमेश्वर के मुख के दर्शन के खोजी बन जाए और आगे बढ़कर परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, मत कह कि मैं बालक हूं, क्योंकि जहां कहीं मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। 1:7। और फिर प्रभु ने उससे वह शब्द बोला जो वह अक्सर अपने नबियों से बोलता है, तू उनसे भयभीत न हो, क्योंकि उनसे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। 1:8। यही वह सबसे अनुकूल बात थी जो सभी सच्चे नबियों के लिए एक सच्चाई थी कि प्रभु उनके साथ था, इसलिए वे किसी मनुष्य से नहीं डरते थे। हमें आज भारत में प्रभु की इसी तरह से सेवा करने की जरूरत है। हम ये सुनिश्चित करें कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने यिर्मयाह के मुख को छूकर उसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाल दिए हैं। 9। परमेश्वर ने यशायाह के साथ भी ये किया था। ध्यान दे कि प्रभु ने यिर्मयाह को कैसी सेवकाई दी थी। यहाँ 6 प्रकार की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। उखाड़ना, ढाना, नष्ट करना, पलट देना, निर्माण करना और रोपना। 1:10। इनमें से 4 नकारात्मक है और 2 निर्माण करना और रोपना सकारात्मक है। यिर्मयाह को पहले पुराना ढांचा गिराना था और उसकी जगह परमेश्वर का ढांचा खड़ा करना था। ये एक आसान काम नहीं होता। एक खाली जमीन पर कुछ खड़ा कर देना ज्यादा आसान होता है। जो उस समय यहूदा की स्थिति थी, आज अधिकांश मसीहत की भी यही दशा है। मसीही जगत में ऐसे बहुत से विशाल ढांचे खड़े हो चुके हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। एक नबी जो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के वचन के साथ आता है, उसे अनंत मूल्यों वाला कुछ भी बनाने या रोपने से पहले बहुत सी बातों को उखाड़ना, ढाना, नष्ट करना और पलटना पड़ेगा। ज्यादातर प्रचारक एक बुलडोजर के साथ निकलकर ये काम नहीं करना चाहते। वे पुराने वस्त्र पर नए कपड़े का पैबंद लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है, नहीं, तुझे पुराना वस्त्र फेंक देना है। तुझे पुराने ढांचे को पूरी तरह नष्ट करना है और पूरी तरह से एक नई बात के साथ सब नया करना है। मत्ती 9:16। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप वह नहीं बना पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है कि आप बनाएं। परमेश्वर ने यिर्मयाह को ये कहते हुए उत्साहित किया, वे तेरे विरुद्ध उठकर लड़ेंगे, लेकिन तुझ पर विजयी नहीं होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। 1:19। अध्याय 2 से 45 में हम यहूदा के लिए की गई अनेक नबूवतें पाते हैं। फिर अध्याय 46 से 52 तक हम दूसरे देशों के लिए बहुत सी नबूवतें पाते हैं। हम इन्हें संक्षेप में ही देखेंगे। मानो शब्द रचना की एक पहेली में कुछ अक्षर रख देंगे, बाकी पहेली शब्द रचना को आप स्वयं ही पूरा कर लेना। मन फिराव की बुलाहट। अध्याय 2:13। मेरे लोगों ने
दो बुराइयां की है। परमेश्वर ने जिन दो बुराइयों का दोष उन पर लगाया वे थी, सबसे पहले उन्होंने जीवन जल के सोते को परमेश्वर को ही त्याग दिया था, और दूसरा उन्होंने अपने लिए हौज पात्र मूर्तियां बना ली थी, ऐसे पात्र जिनमें छेद थे और जो टूटे हुए थे, जिनमें जल नहीं रुक सकता था। अध्याय 3 में यिर्मयाह ने व्यभिचारी यहूदा और भटकने वाले इज़राइल के विषय में बात की है। इज़राइल वह उत्तरी राज्य था जो 100 साल पहले बंधुआई में जा चुका था। यिर्मयाह और उसके समय के नबियों का जो मुख्य बोझ था वह यहूदा के लोगों को ये बताना था, तुम्हारी बहन इज़राइल ने उसके पास भेजे नबियों की नहीं सुनी, परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में भेज दिया है। क्या तुमने इसमें से कुछ सीखा? यहूदा ने इसमें से कोई पाठ नहीं सीखा था। वे लगातार यही कहते रहे, हम उनके जैसे नहीं हैं, हम उनसे अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। आज हमारे सीखने के लिए इसमें कौन सा पाठ है? प्रोटेस्टेंट मसीहत मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई है। एक तो नियमित परंपरागत मुख्य धारा की विभिन्न मतों वाली डिनोमिनेशनल कलीसिया है। हम उन्हें इज़राइल के उत्तरी राज्य जैसी कह सकते हैं। फिर ऐसे गैर परंपरावादी समूह हैं जो अपने आप को अलग हुई मंडलियां कहते हैं। शुरू में जब इन समूहों ने अपने आप को अलग किया था, तब उन्होंने वह एक अच्छे उद्देश्य से किया था। वे पाप और संसार के साथ समझौता करने से अलग रहना चाहते थे और प्रभु में एक पवित्र साक्षी होना चाहते थे। लेकिन क्या उन्होंने मुख्य धारा की परंपरागत कलीसियाओं से कुछ सीखा? नहीं। परमेश्वर ने यिर्मयाह द्वारा यहूदा से कहा, इज़राइल तुझसे अच्छा है। आज प्रभु इन अलग हुई मंडलियों और इनके अगुओं से यही कहता है। मुख्य धारा के परंपरागत मतों के कुछ अगुए तुम तथाकथित अलग हुई मंडलियों के अगुओं से अच्छे हैं। ऐसा क्यों है कि ये नए अगुए कोई पाठ नहीं सीखते? क्योंकि ये भी वही कहते हैं जो यहूदा ने कहा था, जो दूसरों के साथ हुआ है वो हमारे साथ नहीं होगा। इस प्रकार नए समूह भी भटकते हैं और उनका भी वही हाल होता है। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं एक बचे हुए भाग को यहाँ वापस लाऊंगा। ये एक और बोझ था जिसे लेकर नबी लोगों के बीच में जाते थे। बेबीलोन से बचे हुए लोगों का एक भाग यहाँ वापस आएगा। ये बचे हुए लोग वे होंगे जो अपना अधर्म मान लेंगे। 3:13 प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें नगरों में से एक एक और परिवार में से 2-2 लेकर सियोन में पहुंचा दूंगा। 3:14 सियोन यहाँ परमेश्वर की सच्ची कलीसिया के एक प्रतीकात्मक स्वरूप जैसा है। ऐसे कलीसिया का एक चिन्ह यह है कि उसके अगुवे परमेश्वर के लोगों को उसके ज्ञान और उसके मार्गों का समझ रूपी भोजन खिलाने वाले परमेश्वर के मन के अनुसार चरवाहे होते हैं। 3:15 जब आपको ऐसे अगुवे मिल जाए, तब आप ये जान सकते हैं कि आप सियोन में पहुंच गए हैं। और अगर आपकी कलीसिया में ऐसे अगुवे नहीं हैं, तो आप यकीनन ये जान सकते हैं कि अभी आप अपने सियोन में नहीं पहुंचे हैं। ईश्वरीय अगुओं का मुख्य गुण
उनकी बुद्धिमानी नहीं, बल्कि परमेश्वर के लोगों के लिए उनकी संवेदना और प्रेम होता है। वे परमेश्वर के लोगों का शोषण नहीं करते और उनकी दिलचस्पी लोगों द्वारा दी जाने वाली भेंटों में नहीं, बल्कि उनके प्रभु के संग संग चलने में होती है। अध्याय 3, 16 और 17। तब फिर लोग कभी ये न कहेंगे परमेश्वर की वाचा का संदूक, बल्कि वे परमेश्वर के सिंहासन की बात करेंगे। दूसरे शब्दों में, सियोन में वे प्रतीकात्मकता की नहीं, वास्तविकता की बात करेंगे। पुराने नियम में यह वाचा के संदूक का अंतिम बार उल्लेख किया गया है। बेबीलोन के लोग वाचा का संदूक उठा ले गए थे और उसके बाद से वह अब तक दोबारा कहीं देखा नहीं गया है। अध्याय 4, 3 और 4 वचन। परमेश्वर ने यहूदा से कहा, अपनी पड़ती भूमि को जोत डालो और कंटीली झाड़ियों में बीज मत बो। प्रभु के लिए अपना खतना करो, हाँ, अपने हृदय का खतना करो। ये दीन होने की, टूटने की, पापों का अंगीकार करने की और मानवीय संसाधनों पर निर्भर न रहने की बुलाहट थी। अध्याय 4, 19। हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, मैं वेदना में हूं। हाय मेरा हृदय धड़क रहा है। मैंने तुरही की ध्वनि और युद्ध की ललकार सुनी है। यिर्मयाह को यह एहसास हो गया था कि बेबीलोन की सेनाएं अब शीघ्र ही यहूदा को बंदी बनाने के लिए आने वाली थी और इससे वो बहुत बेचैन हो गया था। यिर्मयाह के हृदय में बड़ा बोझ था, क्योंकि वह अपने लोगों से बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर ने उसे इस वजह से ही नबी बनाया था। इतना ही काफी नहीं होता कि परमेश्वर हमारे मुख को छूकर उसके लोगों के लिए हमें उसका प्रवक्ता बना देता है। ये जरूरी है कि वह हमारे हृदय को भी छुए कि हम उनसे प्रेम कर सके। सिर्फ तभी हम अपने अंदर एक बोझ पाएंगे। परमेश्वर ने फिर यिर्मयाह से एक ऐसी ही बात कही जैसी उसने अब्राहम से सदोम का नाश होने के समय कही थी। अब्राहम ने यह कहते हुए प्रार्थना की थी, अगर सदोम में 10 धर्मी लोग होंगे तब क्या तू उसका नाश नहीं करेगा? और परमेश्वर ने कहा था, हाँ, अगर सदोम में 10 धर्मी लोग होंगे तो मैं उसका नाश नहीं करूंगा। उत्पत्ति 16वां अध्याय 22 और 23। और प्रभु ने यहाँ यिर्मयाह से कहा, अगर तू पूरे यरूशलेम में 10 नहीं 1 धर्मी जन पा सके तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। 5:1। लेकिन यिर्मयाह को एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। क्या आप ऐसे नगर की परिस्थिति की कल्पना कर सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति भी धर्मी न हो? क्या आप जानते हैं कि अगर कलीसिया में एक धर्मी जन हो तो वह उस कलीसिया में परमेश्वर की आशीष ला सकता है। एक धर्मी जन एक मंडली में और एक घर में परमेश्वर की आशीष ला सकता है। एक धर्मी जन और उसके साथ परमेश्वर कहीं भी एक बहुमत ही होगा। ऐसे धर्मी पुरुष या धर्मी स्त्री बने कि आप जहां भी जाए वहां शैतान की बाजी पलट सके, क्योंकि परमेश्वर
सामर्थ के साथ आपका समर्थन करेगा। अध्याय 6:16 प्रभु ने कहा, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का मार्ग अर्थात वह उत्तम मार्ग कहाँ है। प्रभु आज भी हमसे ये करने के लिए कह रहा है। पिन्तेकुस्त के तुरंत बाद जिस मार्ग पर प्रेरित चले थे, हमें उस मार्ग के खोजी होना चाहिए। वह उत्तम मार्ग है, लेकिन यहूदा के लोगों ने कहा वे उस पर नहीं चलेंगे। अध्याय 7 यिर्मयाह के नबी के रूप में प्रकट होने से कुछ ही समय पहले राजा योशिय्याह के समय में एक तथाकथित नवजागृति आई थी। लेकिन जैसी नवजागृतियां आज होती है जो लोगों को नहीं बदलती, वह भी एक ऐसी ही सतही नवजागृति ही थी। प्रभु ने यिर्मयाह से कहा कि वह मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर लोगों से ये बोले, उन छल भरी बातों पर भरोसा मत करो जो कहती है यही यहोवा का मंदिर है। पद 4 दूसरे शब्दों में, अगर तुम्हारे तौर तरीके नहीं बदलते हैं तो तुम्हारी धार्मिक भाषा से परमेश्वर प्रभावित नहीं होता है। अगर तुम चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो, मूर्तियों की पूजा करते हो और फिर आकर प्रभु के भवन में खड़े होकर ये कहते हो हमारा छुटकारा हो गया है, तो क्या वह छुटकारा ये सारे घृणित काम करने के लिए हुआ है? पद 9 और 10 यीशु ने पद 11 का ये कहते हुए उल्लेख किया था, क्या ये भवन जो मेरे नाम का कहलाता है डाकुओं की खो बन गया है? मत्ती 21:13 अब 2000 साल बाद प्रभु को फिर से ऐसे नबियों की जरूरत है जो कलीसिया में खड़े होकर यही बात बोल सके। क्या तुम अपने निजी जीवन में पाप में रहोगे, अपने आर्थिक व्यवहारों में बेईमान होगे और फिर परमेश्वर के भवन में आकर ये कहोगे हमारा छुटकारा हो गया है? हम परमेश्वर के संतानों के रूप में आनंद के लिए सुरक्षित हो गए हैं। ये पाखंड है। परमेश्वर के लोगों की जो दशा आज है, वही यिर्मयाह के समय में भी थी। हम पहले ही ये देख चुके हैं कि कैन और हाबिल के समय से ही आत्मिकता और झूठी धार्मिकता की दो धाराएं शुरू हो गई थी। यहाँ हम ये देखते हैं कि धार्मिक लोगों के बीच में एक ऐसी तथाकथित नवजागृति आई जिसने उन्हें पाप से नहीं छुड़ाया। कोई भी नवजागृति जो लोगों को पाप से नहीं छुड़ाती, वह एक सतही और व्यर्थ नवजागृति है। ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे और साथ ही साथ आकाश की रानी के चढ़ावे के लिए भी रोटियां सेकते थे। 7:18 आज मसीही जगत में भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो उसकी आराधना करते हैं, जिसे वे स्वर्ग की रानी कहते हैं। ये रानी उसी आकाश की रानी की मूर्ति के नमूने पर तैयार की गई है, जिसकी आराधना यिर्मयाह के समय में की जाती थी। स्वर्ग में कोई रानी नहीं है। यीशु मसीह एकमात्र प्रभु है और वही स्वर्ग में सब कुछ है। यिर्मयाह ने लोगों से कहा कि अगर वे इसी तरह की मूर्खता करते रहेंगे तो एक दिन अचानक कटनी का समय बीत जाएगा और वे छुटकारा पाए बिना उद्धार रहित ही रह जाएंगे। 8:20 हम लोगों के बीच में भी आज इसी शब्द का प्रचार करने की जरूरत है। प्रभु ने अपने कटनी का एक दिन नियुक्त कर रखा है
जिसमें वह अपनी कटनी काटेगा, उस समय उसके वचन का पालन करने में बहुत देर हो चुकी होगी। ये देखिए कि इस बात के विषय में सोचने के बाद यिर्मयाह ने कितना विलाप किया था। अध्याय 9:1। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। यिर्मयाह हालांकि लोगों के बीच में बहुत कठोर शब्दों का प्रचार करता था, लेकिन अकेले में वो उनके लिए रोता था। सभी सच्ची नबी अकेले में परमेश्वर के लोगों के लिए रोते हैं। अध्याय 9:23 और 24। यह परमेश्वर ज्ञानवान और धनवान लोगों को ये चेतावनी देता है कि वे अपने ज्ञान या धन पर अभिमान न करें। नबियों ने हमेशा उन लोगों के खिलाफ प्रचार किया जो उनके ज्ञान और धन पर गर्व करते थे। वास्तव में सिर्फ एक ही ऐसी बात है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, और वह ये है कि हम प्रभु को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं। अनंत जीवन ये है, परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने। यूहन्ना 17:3। यिर्मयाह की परमेश्वर के साथ बातचीत। अध्याय 10:24 में यिर्मयाह कहता है, हे प्रभु, मेरी ताड़ना कर, लेकिन अपने क्रोध में नहीं। कहीं ऐसा ना हो तू मुझे नाश कर डाले। ये हम सब के लिए एक अच्छी प्रार्थना है। अध्याय 13:17 वचन। यिर्मयाह फिर विलाप करता है। वह कहता है, अगर तुम मेरा प्रचार न सुनो तो तुम्हारे गर्व के कारण मेरा मन मेरे भीतर ही भीतर सिसकता रहेगा और मैं फूट फूट कर रोता रहूंगा। यिर्मयाह को विलाप करने वाला नबी कहा गया है। लोगों के बीच में वह एक दृढ़ और साहसी व्यक्ति था, लेकिन अकेले में वह ऐसे ही रोता था जैसे यीशु यरूशलेम के लोगों के मन फिराने के कारण रोया था। लाजर के कब्र के बाहर रोने के अलावा यीशु लोगों के बीच में कभी नहीं रोया था, लेकिन वह अकेले में रोता था। लोग सिर्फ तभी रोते हैं जब उनके अंदर एक बोझ होता है। अगर आपको परमेश्वर के लोगों की कोई चिंता नहीं होगी तो आप कभी नहीं रोएंगे। जब किसी का बच्चा मर गया होगा तो आप नहीं रोएंगे। आप सिर्फ तभी रोएंगे जब आपका अपना बच्चा मर रहा होगा। रोना पीड़ा और असली प्रेम में से आता है। यिर्मयाह परमेश्वर के लोगों से सच्चा प्रेम करता था। प्रभु ऐसे ही लोगों का अभिषेक करता है और उनके साथ रहकर उनका समर्थन करता है। अध्याय 15:16-21। परमेश्वर का प्रवक्ता होने के लिए हम यहाँ 3 शर्तें दशाएं पाते हैं। सबसे पहले, तेरा वचन पाकर मैंने उन्हें खा लिया और तेरा वचन मेरे हृदय के लिए आनंद और हर्ष का कारण बना। पद 16। ये जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय का आनंद और हर्ष हो। जैसे एक व्यापारी का आनंद धन बटोरने में, धन अर्जित करने में होता है, वैसे ही आपका आनंद परमेश्वर का वचन अर्जित करने में होना चाहिए। आज बहुत लोग प्रचारक होना चाहते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के वचन की गहराई में खोदने का काम नहीं करते और वे परमेश्वर के वचन को अपने हृदय का आनंद और हर्ष
नहीं समझते। दूसरा, मैं रंग रेलियां करने वालों के साथ नहीं बैठा। पद 17। जब यहूदा में बाकी लोग रंग रेलियां और मौज मस्ती कर रहे थे, यिर्मयाह परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताने के लिए चला जाता था। अगर आप अपने आप को अनुशासित करते हुए इस संसार के मस्खरों से, जोकरों से अलग नहीं रखेंगे, तो आप कभी परमेश्वर के प्रवक्ता नहीं बन सकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हास्य या स्वस्थ मजाक गलत होता है, लेकिन बहुत से मसीही इसकी सीमा नहीं जानते। वे हमेशा मस्खरे ही बने रहते हैं। यिर्मयाह समझबूझकर ऐसे लोगों से दूर रहता था। तीसरा, पद 18 में यिर्मयाह ने परमेश्वर से शिकायत की, प्रभु, तूने मुझे निराश क्यों किया है? तू मेरे लिए एक धोखा देने वाली जलधारा जैसा क्यों बन गया है? मैं तेरे पास पानी खोजता आता हूं, लेकिन मुझे पानी नहीं मिलता। प्रभु, तूने मुझे धोखा दिया है। यिर्मयाह द्वारा बोले गए इन अविश्वास भरे शब्दों के लिए प्रभु ने उसे डांटा। मुझसे इस तरह की बातें न कर। पद 19। प्रभु हमें कभी धोखा नहीं देता। वह एक धोखा देने वाली जलधारा की तरह नहीं है। यिर्मयाह अपनी भावनाओं पर निर्भर हो गया था और वह अपने हालातों को देख रहा था। प्रभु ने उसे कहा, अगर तू मेरे पास लौट आए और व्यर्थ बातें बोलना छोड़ दे, जैसे तूने अभी बोली है, निकम्मे, बेकार और अविश्वास से भरे शब्द, और ये सुनिश्चित करे कि तू सिर्फ मूल्यवान बातें ही बोलेगा, विश्वास और भलाई से भरे शब्द, तब तू मेरा प्रवक्ता बनेगा। आप में से कितने हैं जो परमेश्वर के प्रवक्ता बनना चाहते हैं? मैं ऐसे संदेशों का प्रचारक होने की बात नहीं कर रहा हूं जो आपने किसी पुस्तक में पढ़ लिया है, लेकिन परमेश्वर के प्रवक्ता होने की बात कर रहा हूं। अगर आप वो होना चाहते हैं, तो व्यर्थ लोगों की संगति में अपना समय नष्ट न करें, बल्कि अपना समय अपने हाथ में लेकर उसे परमेश्वर के वचन की गहराई में जाने में खर्च करें। यही आपका आनंद हो। अपनी बातचीत में निकम्मे शब्द न बोले, बल्कि हमेशा विश्वास के शब्द ही बोले, और आपकी वार्ता के वचन हमेशा मनोहर हो। तब परमेश्वर आपको उसका मुंह बना लेगा। परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। फिर परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, तुझे लौटकर उनके पास नहीं जाना है, तुझे उनसे प्रभावित नहीं होना है, तुझे उन्हें प्रभावित करना है। वे तुझ पर कभी उनका प्रभाव न डालने पाए। 15:19 लिविंग बाइबल। संसार आपको कभी प्रभावित न करने पाए और भ्रष्ट मसीही जगत को भी आपको प्रभावित करने की अनुमति न दे। भटके हुए पास्टर और धन से प्रेम करने वाले प्रचारक आप पर उनका प्रभाव न डालने पाए। आप पर परमेश्वर का ही प्रभाव हो और फिर आप दूसरों को ईश्वरीयता की तरफ बढ़ने के लिए प्रभावित करने वाले बने। परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये है कि वह हमें कासे की दृढ़ शहर पनाह बनाएगा, जिससे हम पर कोई प्रबल न हो सके। 15:20 हालेलुया। परमेश्वर का सेवक होने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यिर्मयाह के मामले में उस कीमत का एक हिस्सा ये था कि उसे जीवन भर अविवाहित रहना पड़ा था।
प्रभु ने उससे कहा, तू न तो अपने लिए कोई पत्नी ब्याह लाएगा और न इस स्थान में कोई बेटे बेटियां जन्माएगा। 16:2। पौलुस और यिर्मयाह जैसे कुछ लोग परमेश्वर द्वारा एकाकी जीवन बिताने के लिए बुलाए गए थे। ऐसे लोगों को वो बुलाहट स्वीकार करनी चाहिए। यिर्मयाह को तो किसी ऐसे घर में जाने से भी रोक दिया गया था जिसमें शोक या उत्सव मनाया जा रहा हो। 16वां अध्याय 5 और 8। नबियों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपना खाना पीना भी अनुशासित करना पड़ता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग यिर्मयाह के विषय में क्या बोलते होंगे? वे कहते होंगे कि यिर्मयाह एक बहुत ही असामाजिक व्यक्ति है। वह समाज से निकाला हुआ व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि दूसरों की तरह वह मूर्खता भरी बातों में शामिल नहीं होता था। संदेश पाने के लिए उसे परमेश्वर की बाट जोहनी पड़ती होगी। अनेक लोग कीमत चुकाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्रवक्ता होना चाहते हैं। ऐसे प्रचारक परमेश्वर के लोगों का कुछ भला तो नहीं करते, लेकिन उनका बड़ा नुकसान जरूर करते हैं। अध्याय 17 5 से 8 एक ऐसा बड़ा आशीषित भाग है जो हमें प्रभु में भरोसा रखने और मनुष्यों में भरोसा रखने के बारे में बताता है। प्रभु यिर्मयाह के द्वारा अपने लोगों से बोला, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता और उसका सहारा लेता है, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो। वह हमेशा हरा भरा और फलता फूलता रहेगा। प्रभु में भरोसा रखने का अर्थ पूरी तरह प्रभु पर निर्भर होना है, उसके सहारे से चलना है और मदद के लिए अपनी योग्यताओं या किसी मानवीय स्रोत पर भरोसा न रखना है। परमेश्वर अक्सर मनुष्यों को हमारी मदद के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम सिर्फ उस पर ही निर्भर रहें। ऐसा विश्वास रखने वाला मनुष्य अपने जीवन में हमेशा फलवंत होगा। वो कभी सूखा हुआ न रहेगा। आप जब भी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे, वो आपको हमेशा तरोताजा मिलेगा, क्योंकि उसका भीतरी जीवन पवित्र आत्मा की नदी में से सींचा जा रहा है। अध्याय 17 21 से 24। यिर्मयाह ने उन लालची लोगों को डांटा जो ज्यादा धन बनाने के लिए विश्राम दिन में भी काम करते थे। अध्याय 18। प्रभु ने यिर्मयाह को कुम्हार के घर में ले जाकर बर्तन बनाने के तरीके में से कुछ पाठ सिखाए। जब बर्तन कुम्हार के हाथ में बिगड़ गया तो उसने उसी मिट्टी से एक दूसरा बर्तन बना दिया। यह यहूदा को उत्साहित करने वाला शब्द था। उनके भटक जाने के बाद भी प्रभु उनके साथ वैसा ही कर सकता था, और प्रभु आपके साथ भी यही कर सकता है। ये हो सकता है कि आपने प्रभु की बात को अनसुना करने द्वारा अपना जीवन बर्बाद कर लिया हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए अब कोई आशा नहीं बची है? तो यिर्मयाह अध्याय 18 पढ़े। आपके लिए आशा है। अगर परमेश्वर आपको दीन करने में सफल हो जाता है तो वह आपको अब भी अपनी महिमा के लिए उसका एक पात्र बना सकता है। वह पात्र उस कुम्हार के हाथ में क्यों खराब हो गया था? क्योंकि उसमें मिट्टी के कुछ ऐसे कठोर ठीकरे थे
जो कुम्हार के हाथ में टूटकर चकनाचूर नहीं हुए थे। अगर आप परमेश्वर को आपकी कठोरता और गर्व तोड़ने देंगे, तो वह अब भी आपको उसकी महिमा के लिए एक उपयोगी पात्र बना सकता है। अध्याय 20 7 से 11। यह यिर्मयाह ये कहते हुए शिकायत करता है, प्रभु, तूने इन लोगों से मुझे अभी कोई भला शब्द बोलने की अनुमति नहीं दी है। हमेशा न्याय और सिर्फ न्याय की ही बात होती है। लिविंग बाइबल। बहुत से लोग अपनी छवि एक ऐसे प्रचारक के रूप में बनाना चाहते हैं जो अपने संदेशों को बड़ा संतुलित रखते हैं। ये बात शिक्षकों के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन कोई नबी कभी संतुलित नहीं होता। सभी नबी अपनी सेवकाइयों में असंतुलित थे। उन्हें परमेश्वर की तरफ से एक संदेश दिया जाता था और वे लगातार उसी संदेश का प्रचार करते रहते थे। यिर्मयाह ने दंड, न्याय के एक ही संदेश का 40 साल तक प्रचार किया था। मसीह की देह में भी परमेश्वर ऐसे नबी खड़े करता है जिनमें एक खास बोझ होता है। दूसरे मसीहों में वह बोझ नहीं होगा, लेकिन प्रभु एक नबी को अक्सर एक ही बोझ देता है। फिर अगर वह प्रभु का नबी बना रहना चाहता है, तो उसे उस बोझ के प्रति ईमानदार रहना होगा और उसे दूसरे भली इच्छा रखने वाले मसीहों को ये अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वे उसे एक संतुलित सेवकाई की तरफ मोड़ दे। जिस दिन वह ऐसे दबाव में आकर टूट जाता है और संतुलित हो जाता है, तो वह अपनी पीढ़ी के लिए परमेश्वर का नबी नहीं रहता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को दंड, न्याय का एक ही संदेश दिया था, जिसमें यहूदा के लोगों के लिए एक भी कोमल शब्द नहीं था। और यिर्मयाह 40 साल तक विश्वास योग्य रहते हुए वह काम करता रहा और वह अंत तक परमेश्वर का प्रवक्ता बना रहा। बहुत लोगों ने उसे मिटाने और उसकी निर्भसना करने की कोशिश की। 20:10। उसके नजदीकी मित्र भी उसके पतन की राह देख रहे थे, लेकिन यिर्मयाह को ये भरोसा था कि परमेश्वर एक सामर्थी योद्धा की तरह उसके साथ रहेगा और उसके सताने वाले ठोकर खाकर गिरेंगे और उस पर प्रबल नहीं होंगे और वे पूरी तरह लज्जित होंगे। यिर्मयाह के विश्वास के अनुसार परमेश्वर उसके साथ रहा और अंत में वही हुआ। परमेश्वर अपने नबियों को इसी तरह बचाए रखता है। मसीह और नई वाचा। अध्याय 23 5 और 6। यहाँ हम यिर्मयाह को प्रभु यीशु मसीह के आने की नबूवत करता हुआ पाते हैं। उसे यहाँ एक धर्मी अंकुर और परमेश्वर हमारी धार्मिकता कहा गया है। ये पद उस प्रभु के लिए है जो अपनी धार्मिकता हमें दे देने द्वारा हमें धर्मी सही ठहराता है। ये एक नई वाचा का पद है और यिर्मयाह ने नई वाचा के विषय में काफी नबूवत की है। ये अध्याय सभी प्रचारकों के पढ़ने के लिए भी एक अद्भुत अध्याय है, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी चेतावनियां दी गई है जिन पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। यह झूठे नबियों का पर्दाफाश कर उनकी निंदा की गई है। वे इसलिए झूठे नबी थे क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा कही बात नहीं सुन रहे थे। 23:18। वे परमेश्वर के सामने खड़े रहकर उससे वचन प्राप्त करने में बहुत आलसी थे। आज मसीही जगत में ऐसे बहुत से झूठे नबी निकले हुए हैं जो अपने लिए बड़ा नाम
और धन कमाने की खोज में है। उन्होंने ऐसे काल्पनिक सपनों के विषय में, दर्शनों के विषय में नबूवतें की जो उन्होंने तथाकथित रूप से पाए थे। यिर्मयाह ने लोगों को ये चेतावनी दी कि वे उनकी न सुने। वे खुद ही अपने संदेश बना लेते थे और उन्हें ये कहते हुए बोलते थे, प्रभु यहोवा यूं कहता है। लेकिन प्रभु ने उनसे बात नहीं की थी। ऐसे अनेक लोग हैं जो आज भी बड़ी लापरवाही के साथ इस वाक्यांश का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि परमेश्वर ने आपसे वास्तव में बात की है, तो सभा के बीच खड़े होकर ये बोल देना एक बहुत खतरनाक बात है कि प्रभु यूं कहता है। जिन लोगों में परमेश्वर का भय नहीं होता, वे इस वाक्यांश का इस्तेमाल करते हैं और जो उनके मन में आता है वे बोलते हैं। ये खतरनाक है और दुष्टता से भरी बात है। मैं ये परामर्श देना चाहूंगा कि ऐसे सभी लोग ये अध्याय पढ़े और परमेश्वर का भय मानना सीखे। परमेश्वर जरूर बोलता है, लेकिन वह पौलुस जैसे नम्र और दीन लोगों द्वारा बोलता है जो ये कहते हैं, मेरा ख्याल है कि मुझ में भी पवित्र आत्मा है। 1 कुरिन्थियों 7:40। ऐसे लोगों द्वारा नहीं जो घमंड से ये कहते हैं, प्रभु यूं कहता है। ऐसे झूठे नबियों से सावधान रहे, क्योंकि मसीही जगत में ऐसे हजारों घूम रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि उसका वचन आग और हथौड़े के समान है। 23-29। ऐसा क्यों है कि अधिकांश प्रचारकों के शब्द लोगों के कठोर हृदयों को तोड़कर उनमें आग नहीं लगा पाते? इसलिए क्योंकि उनके वचन परमेश्वर के पास से नहीं आए। अध्याय 25:3। ये समय यिर्मयाह की सेवकाई के बीच का समय था। वह कहता है कि वह 23 साल से नबूवत कर रहा है, लेकिन यहूदा के लोगों ने नहीं सुना है। लेकिन वह फिर भी विश्वास योग्य रहते हुए ये प्रचार करता रहा कि यहूदा 70 साल के लिए बंधुआई में जाने वाला है, और उनके साथ वही हुआ। अध्याय 26:20-24 में हम परमेश्वर की सार्वभौमिक प्रभुसत्ता की एक झलक देखते हैं। उसी समय काल में उरिया नाम एक और नबी था, जिसका नाम बहुत मशहूर नहीं था। उसने भी यिर्मयाह जैसी ही नबूवतें की थी। जब राजा ने उसके विषय में सुना तो उसने उसे मार डालना चाहा। पद 21। उरिया ने जब ये जाना तो वह डर गया और मिस्र को भाग गया। लेकिन राजा यहोयाकीम ने उसे पकड़ने के लिए कुछ लोगों को मिस्र में भेजा, और वे उरिया को मिस्र से पकड़ कर ले आए, और राजा ने उसे तलवार से मार डाला। लेकिन अपनी प्रभुसत्ता में परमेश्वर ने यिर्मयाह को बचाए रखा। लेकिन राजा के सचिव शापान का हाथ यिर्मयाह पर था, और उसके परामर्श की वजह से उसे मार डाले जाने के लिए लोगों के हाथ में नहीं सौंपा गया। 26-24 लिविंग बाइबल। ये दोनों नबी एक ही संदेश का प्रचार पूरी विश्वास योग्यता के साथ कर रहे थे। एक मारा गया और दूसरा बचा रहा, ऐसा ही जैसा याकूब और पतरस के साथ हुआ था। याकूब मारा गया, लेकिन पतरस बच निकला था। प्रेरितों 12। हम ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों होने देता है कि उसका एक विश्वास योग्य सेवक मारा जाए और एक बच जाए। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग योजना है। उरिया के लिए परमेश्वर द्वारा तैयार की गई सेवकाई पूरी हो गई थी।
लेकिन परमेश्वर की योजना अनुसार यिर्मयाह की सेवकाई पूरी नहीं हुई थी। इससे हम ये सीखते हैं कि अगर हम परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक हैं, तो हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग हमें मार डालना चाहते हैं। अगर हमारे लिए परमेश्वर का समय पूरा नहीं हुआ है, तो वो हमारे जीवन को किसी भी तरह बचाए रखेगा। आप परमेश्वर के नियुक्त किए हुए समय से पहले नहीं मारे जा सकते। परमेश्वर ने राजा के सचिव द्वारा यिर्मयाह पर अपनी कृपा बनाए रखी और उसने उसे मरने से बचाए रखा। यिर्मयाह का परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। वह हमारे लिए भी वही करेगा। हालेलुया। अध्याय 29 से 33 में हम भविष्य में इज़राइल के पुनःस्थापन और नई वाचा के विषय में पढ़ते हैं। यहूदा के लोग 70 साल तक बंधुआई में रहने वाले थे। 29:10 ये वह नबूवत है जिसे पढ़ने के बाद दानियेल बहुत उत्साहित हो गया था। दानियेल 9वां अध्याय 2 और 3। और दानियेल ने फिर वही किया जिसकी आज्ञा यिर्मयाह ने यहाँ अगले पदों में दी है। 29वां अध्याय 11 से 14। प्रभु ने कहा, तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। पद 13। बेबीलोन से यरूशलेम की ओर परमेश्वर के लोगों के जाने का रास्ता तब खुला जब परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उसके पास आकर उसे सच्चे हृदय से पुकारा। दानियेल। और परमेश्वर के लोगों की आत्मिक बेबीलोन से आत्मिक यरूशलेम की यात्रा भी तब शुरू होगी जब परमेश्वर को ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने पूरे हृदय से उसे पुकारेंगे। जो पूरे हृदय से परमेश्वर को नहीं खोजेंगे, वे उसे कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि वह अपने खोजने वालों को ही प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6 केजेवी। यिर्मयाह ने फिर कुछ झूठे नबियों के नाम जाहिर किए और परमेश्वर के लोगों को उनकी बात न सुनने की चेतावनी दी। 29वां अध्याय 21 से 32। झूठे नबियों के नाम जाहिर करने का डर यिर्मयाह में नहीं था। अध्याय 31:3 हमें उत्साहित करने के लिए परमेश्वर की ओर से ये बहुत सुंदर शब्द है। सनातन प्रेम से मैंने तुझसे प्रेम किया है, इसलिए करुणा करके मैं तुझे अपने पास ले आया हूँ। वह हमें अपने पास इसलिए नहीं ले आता क्योंकि हम किसी लायक हैं, बल्कि वह ये हमारे लिए उसके सनातन अपरिवर्तनीय प्रेम की वजह से करता है। अध्याय 32। यहाँ हम राजा सिदकिय्याह के आदेश अनुसार यिर्मयाह की गिरफ्तारी के विषय में पढ़ते हैं। जब वह कारावास में था, तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि वह अपने नगर में एक खेत मोल ले ले। उसे यह उस नबूवत की विश्वास योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए करना था जो परमेश्वर ने उसके द्वारा की थी। जब आप ये जानते हो कि युद्ध की तैयारी चल रही है और पूरे देश पर शत्रु का कब्जा होने वाला है, तब मानवीय रीति से देखने पर ये एक मूर्खतापूर्ण काम था कि ऐसे समय में जमीन खरीदने जैसा कोई काम किया जाए। लेकिन यिर्मयाह ने अपने धन से वह भूमि खरीदकर लोगों के सामने ये प्रमाणित किया कि 70 साल बाद जब परमेश्वर के लोग लौटकर आएंगे, तब उसके संबंधी इस भूमि को अपने अधिकार में लेने पाएंगे। उसने अपना धन एक ऐसी बात पर लगाया था जो न्याय का समय पूरा होने के बाद टिकेगा। ये प्रकट होने वाला था। ये कुछ इस तरह की बात है
कि हालांकि हम ये जानते हैं कि संसार में हमें ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन और अपना धन परमेश्वर के काम में लगाते हैं। मानवीय रीति से देखें तो ये एक मूर्खता की बात है। कोई भी चतुर व्यापारी अपना धन किसी ऐसे काम में नहीं लगाएगा जिसका लाभ उसे इस पृथ्वी पर ही न मिले, लेकिन हम ऐसा करते हैं ये विश्वास रखते हुए कि हमें अपने कामों के अनंत लाभ मिलेंगे। यिर्मयाह ने ये विश्वास इन शब्दों में व्यक्त किया, प्रभु तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। 32:17। उसने ये बात जमीन खरीदने के संदर्भ में कही थी और परमेश्वर ने उसे ये कहते हुए जवाब दिया, देख मैं सब प्राणियों का प्रभु परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है। 32:27। हम इन शब्दों को अक्सर अपने गीतों में गाते हैं, लेकिन मुझे ये विचार आता है कि क्या हम वह करने के लिए तैयार होंगे जो यिर्मयाह ने किया था। अध्याय 33:3 में हम परमेश्वर की एक और अद्भुत प्रतिज्ञा पाते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे ऐसी बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। ये कितना जबरदस्त आमंत्रण है। अगर हम भी आश्चर्य कर्मों का अनुभव पाना चाहते हैं जो उन नबियों ने पाया था, तो हमें परमेश्वर को पुकारना है। 33:15-16 में हम मसीह के आने के विषय में एक और नबूवत पाते हैं, यरूशलेम का पतन और उसके बाद। अध्याय 34 से 45 में हम यरूशलेम के पतन के विषय में पढ़ते हैं। यरूशलेम को बेबीलोन ने जीत लिया था, लेकिन इन सब घटनाओं के बीच में हम रेकाबियों के घराने की एक सुंदर कहानी पढ़ते हैं। अध्याय 35। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि वह रेकाबियों के घराने को मंदिर में बुलाए और उन्हें मदिरा पान कराए। जब उसने ऐसा किया तो रेकाबियों ने मदिरा पान करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने उन्हें मदिरा पान न करने की आज्ञा दी थी और उन्होंने 200 सालों से इस आज्ञा का पालन किया था। ये कैसा अद्भुत आज्ञा पालन था। तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, ये एक ऐसा घराना है जो अपने पूर्वजों की आज्ञा पालन करने में विश्वास योग्य रहता है, लेकिन यहूदा मेरी नहीं सुनता। तब परमेश्वर ने रेकाबियों से ये प्रतिज्ञा की कि उनके वंश में सदा प्रभु के सम्मुख खड़े रहने वाले लोग रहेंगे। 35:19। आज भी विश्वास से भटकने वाले अनेक लोगों के बीच में आपको एक न एक परिवार ऐसा जरूर मिलेगा जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहता है। ऐसे परिवारों के लिए परमेश्वर की स्तुति हो, जिनके माता पिताओं ने उन्हें परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा दी है। अध्याय 36 में यिर्मयाह से पहली बार कुछ लिखने के लिए कहा गया। परमेश्वर ने उससे कहा कि वह एक पुस्तक लेकर उसमें लिखे। पद 2। हमारे लिए भी कभी कभी ये अच्छा होता है कि जो कुछ प्रभु हमसे कहता है हम उसे लिख कर रख ले, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं। जब राजा ने उस पुस्तक के विषय में सुना तो उसने ये आज्ञा दी कि वह उसके पास लाई जाए। उसने जैसे ही उसका कुछ भाग सुना, वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने उसे चाकू से काट कर टुकड़े टुकड़े किया और आग में झोंक दिया। 36वां अध्याय 22 और 23। तब यिर्मयाह ने क्या किया? याद रखे कि जो पुस्तक राजा ने काट काट कर आग में जला दी थी, वो वही पुस्तक है जो हम आज बाइबल में पढ़ते हैं। तब यिर्मयाह ने
एक दूसरी पुस्तक लेकर बारूक शास्त्री को दी और उसने जो कुछ पहले लिखा था वह सब उसे लिखवा दिया। और इस बार प्रभु ने उसमें और वचन भी जोड़ दिए। अध्याय 36-32वां वचन, लिविंग बाइबल। यही वजह है कि हमारे पास यिर्मयाह की पुस्तक में 52 अध्याय है। अगर राजा ने वो पहली पुस्तक न फाड़ी होती तो हमारे पास यिर्मयाह की पुस्तक में शायद 36 अध्याय ही होते। प्रभु इस तरह शैतान की बाजी को उलट देता है। अध्याय 38 में हम पाते हैं कि यिर्मयाह को मिट्टी के दलदल से भरे एक कुंड में फेंक दिया जाता है, क्योंकि वह यही प्रचार लगातार किए जा रहा था कि बेबीलोन अब यहूदा पर कब्जा करने वाला है। और राजा और उसके अधिकारियों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। यिर्मयाह मिट्टी में धंस गया और वह जल्द ही मर गया होता। लेकिन हम फिर से ये देखते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रभु सत्ता द्वारा अपने सेवक की जान बचा लेता है। एक कुशी पुरुष एबेद-मेलेक राजा के पास गया और उसने यिर्मयाह को कुंड में से निकालने की अनुमति मांगी। तब उसने यिर्मयाह को कुंड में से निकालकर उसकी जान बचा ली। 38:6-13। हम जिन जगहों के विषय में सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर के लोग वहां मौजूद रहते हैं, जिन्हें वह अपने विश्वास योग्य सेवकों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करता है। और एबेद-मेलेक ने क्योंकि यिर्मयाह की जान बचाई थी, इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि जब लोग बंदी बनाए जाएंगे तब वह बचकर निकल जाएगा। 39:16-18। परमेश्वर उसके सेवकों की मदद करने के लिए उन्हें पिलाए गए एक गिलास ठंडे पानी को भी नहीं भूलेगा। अध्याय 39:11-14। नबूकदनेस्सर जब यरूशलेम आया तो उसने यिर्मयाह के विषय में सुना और उसने अपनी सेनाओं के प्रधान से कहा कि उसकी देखभाल करना और उसे किसी तरह की हानि न होने देना, बल्कि वह जो चाहे उसके लिए वही करना। ये वास्तव में एक अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने अपने सेवक को उस समय के विश्व के सबसे शक्तिशाली शासक की भी कृपा का पात्र बना दिया था। परमेश्वर आज भी वही है और वह आज भी अपने सेवकों के लिए वही करेगा। तब अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं। अगर तू हमारे साथ बेबीलोन आना चाहे तो आ जा और मैं तेरी अच्छी देखभाल करूंगा। लेकिन अगर तू आना न चाहे तो कोई बात नहीं, फिर तू जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। 40:4। उस मूर्ति पूजक मनुष्य ने यहूदा के लोगों से ज्यादा परमेश्वर के नबी की सराहना की। यीशु के समय के यूनानी लोग उससे मिलने के लिए उत्सुक रहते थे, लेकिन यहूदियों ने उसे सूली पर चढ़ाया। यूहन्ना 12:20-21। पिछली 20 शताब्दियों से लगातार ऐसा ही होता आ रहा है। मसीही लोगों ने उनके बीच में परमेश्वर द्वारा भेजे गए नबियों को पर्याप्त रूप में सराहा नहीं है। अगर यिर्मयाह चाहता तो वह बेबीलोन में एक सुख शांति का जीवन जी सकता था, लेकिन उसने वहां न जाने का और यहूदा के तुच्छ लोगों के बीच में ही रहने का चुनाव किया। बाद में जब उन्होंने मिस्र जाने के विषय में सोचा तो उन्होंने अपने लिए यिर्मयाह से परमेश्वर की इच्छा जान लेने को कहा और ये वादा किया कि जो कुछ परमेश्वर कहेगा वे उसका पालन करेंगे। जब यिर्मयाह ने उनसे कहा कि परमेश्वर चाहता है कि वे यहूदा में ही रहे और मिस्र न जाए,
तो उन्होंने उसका विरोध करते हुए कह दिया कि परमेश्वर उसके द्वारा बात नहीं कर रहा है। अध्याय 42 और 43। यह हम मनुष्य के उस हठीलेपन को देखते हैं जिसमें वे ये चाहते हैं कि प्रचारक वही प्रचार करे जो वे सुनना चाहते हैं। लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और वे मिस्र चले गए और यिर्मयाह को भी अपने साथ ले गए। वह यिर्मयाह ने मिस्र के मंदिरों के खिलाफ नबूवतें की और मिस्र में रहने वाले यहूदियों के विषय में नबूवतें की। इसके बाद हम यिर्मयाह के विषय में फिर कुछ नहीं सुनते। अध्याय 43-44। बारूक वह व्यक्ति था जो यिर्मयाह की इन सारी नबूवतों को लिख रहा था। परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा बारूक को यह चेतावनी दी थी, ऐसी चेतावनी जिसे आज हम में से हर एक अपने ऊपर लागू कर सकता है। क्या तू अपने लिए बड़ी बड़ी बातों की खोज में है? उनकी खोज में मत रह। 45:5। हमारी सेवकाई में हमें अपने लिए किसी पद प्रतिष्ठा की खोज में नहीं रहना चाहिए। हमारी बुलाहट हमारे स्वामी की तरह तुच्छ समझे जाने और अस्वीकार किए जाने की है। नबूकदनेस्सर जैसे लोग हमारी सराहना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के ज्यादातर लोग उसके सच्चे नबियों की कभी सराहना नहीं करेंगे। अध्याय 46 से 51 में हम ऐसी अनेक नबूवतों के विषय में पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने यिर्मयाह को यहूदा के आसपास के देशों का न्याय करने के विषय में दी, जिसमें वह दुनिया की भव्य शक्ति बेबीलोन भी शामिल था, जो यिर्मयाह के प्रति दयावान रहा था। एक सच्चा नबी भय और पक्षपात किए बिना सत्य बोलता है। अध्याय 48:10 एम्प्लीफाइड में हम पढ़ते हैं, वह श्रापित है जो परमेश्वर का काम लापरवाही, ढिलाई और कपट से करता है, और श्रापित है वह जो अपनी तलवार जीभ को प्रभु द्वारा दी गई दंडाज्ञा को लागू करने, घोषित करने से रोके रखता है। हम सभी को इस चेतावनी पर ध्यान देने की जरूरत है। अध्याय 48:11 एक ऐसे व्यक्ति का बयान करता है जो बचपन से ही सुखी रहा है और जो कभी एक बर्तन में से दूसरे में उंडेला नहीं गया, बंधुआई में नहीं गया है, और इस वजह से उसका स्वार्थ उसमें बना हुआ है। बहुत से युवा लोग ऐसे ही हैं। परमेश्वर उन्हें उनकी युवावस्था में नहीं तोड़ पाया है, इसलिए उनकी गंध कभी नहीं जाती। वे कठोर, हठीले और परमेश्वर के लिए निकम्मे ही रहते हैं। अंत में अध्याय 52 में हम यरूशलेम के पतन के विषय में पढ़ते हैं। इस प्रकार ये अनोखी पुस्तक समाप्त होती है, जिसमें एक नबी ने परमेश्वर के लोगों के बीच 40 साल तक बिना डगमगाए एक अप्रिय संदेश का प्रचार किया। वह मनुष्य की नजर में नाकाम रहा था, लेकिन परमेश्वर की नजर में उसने जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। ऐसा हो कि परमेश्वर आज यिर्मयाह जैसे बहुत से लोग फिर से खड़े कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने झुकते हैं। हम आपको इस ईश्वरीय मनुष्य के जबरदस्त उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं, जो एक उदाहरण है जो 2000 सालों से हम तक पहुंचा है। हमें उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए मदद कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।